तो भाई सबसे, और वो जो नुकसान जो मैं बता रहा था ना, वो देखो कैसे हमें इसको बांध कर काम चलाना पड़ रहा है इसका ना, और इसको चेंज कर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना, वो है टू व्हीलर गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि ये देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ और ये हर घर में आपको ज़रूर मिलेगी। फोर व्हीलर किसी के खरीदने की भाई हैसियत होती है, नहीं होती है, किसी का बजट होता है, नहीं होता, लेकिन टू व्हीलर गाड़ियाँ सबके पास होती है। तो आज ऐसी ही भाई गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए, तो भाई आज हम करने वाले हैं स्कूटी का रिव्यू, जिसने आते ही भाई सब मार्केट में से बाइक की सेल को आधा कर दिया था। तो चलिए, कंपनी क्या इसमें ऑफर देती है, क्या नहीं देती है, और किस वजह से ये बाइक से भी ज़्यादा सेल होने लगी थी, तो इसका आज पूरी डिटेल्ड वीडियो हम इस पर बनाएंगे और पूरा रिव्यू हम देंगे इस पर। तो भाई ये है स्कूटी का फ्रंट लुक। तो भाई इसमें कंपनी क्या क्या ऑफर देती है, क्या नहीं देती है, चलो शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वाइजर की। तो ब्लैक कलर का हमें इसमें वाइजर कंपनी ऑफर करती है, जो कि ग्लास टाइप में है, और साथ ही दो साइड मिरर हमें मिल जाते हैं। साथ ही ये फ्रंट ब्रेक है और ये बैक ब्रेक इस साइड में हमें मिल जाता है। साथ ही बात कर लेते हैं लाइट्स की। तो यहाँ पे हमें लाइट्स मिल जाती है, ये भी एलईडी सेटअप में है पूरी। उसके नीचे आएंगे तो हमें ये नंबर प्लेट्स की जगह हमें मिल जाती है। साथ ही ये शायद टर्न इंडिकेटर और DRLs मिल जाते हैं। और ये जो पूरा सेटअप है ना, ये हमें कुछ XUV 700 जैसा लगता है। तो उसके नीचे हमें एक क्रोम की प्लेट मिल जाती है, और जिसका डिज़ाइन ना कुछ ऐसा होता है जैसे चीते का सा मुंह होता है ना, उसके हिसाब से इसके लुक देती है इसको ना ये प्लेट। उससे नीचे आते हैं तो इसमें मिल जाता है हमें मरगार्ड, और इसमें एक ग्रिल हमें लगी हुई मिलती है जिसमें होंडा का लोगो आपको मिल जाता है। साथ ही हमें टायर्स के, इससे नीचे आते टायर्स के, तो हमें एक रिम मिल जाता है। और साथ ही टायर्स का साइज भाई 12 इंच का साइज है इसमें टायर का ना। तो भाई ऐसा कुछ इसका आगे का लुक। तो इसमें आपको स्पीडोमीटर यहाँ पे हमें मिल जाता है। साथ ही ये ट्रिप का बटन हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे डिजिटल मीटर है, इसमें आपको फ्यूल मीटर, और भाई इसमें कई मतलब एवरेज दिखाता है, और जिसमें आपको रेंज मिल जाती है कि स्पीडोमीटर में ये चीज़ हमें दिखाता है कंपनी। उसके बाद में होंडा की बैजिंग यहाँ पे हमें मिल जाती है। साथ ही अब यहाँ पे आपको पासिंग के लिए बटन मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का बटन है, यहाँ पे हॉर्न का बटन है, और इस तरफ हमें बटन मिल जाता है, इकोनॉमिक बटन मिल जाता है। ये इसको ऑन ऑफ करने से भाई फ्यूल एफिशिएंसी पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके बाद में सेल्फ बटन हमें यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो ये है भाई इसकी साइड प्रोफाइल, कुछ ऐसी दिखाई देती है हमें ये साइड से। तो भाई साइड में हमें कंपनी क्या क्या ऑफर करती है। तो सबसे पहले भाई साइड में आपको ये दिखेगी सबसे पहले जगह, ये फुट रेस्ट पैर रखने के लिए, अपने पास कुछ सामान हो तो उसके लिए काम में आती है। सबसे प्लस पॉइंट इसका यही है। साथ ही नीचे की तरफ होते हैं तो यहाँ पे हमें फुट रेस्ट मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे हमें स्किड प्लेट मिल जाती है, जिसमें हमें एक्टिवा 125 सीसी की बैजिंग मिलती है। साथ ही जाते हैं तो यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक साइलेंसर, इसका साइड में ही दिया गया है। इसके ऊपर हमें एक ये गार्ड मिल जाता है, ताकि गर्म होने पर किसी को नुकसान ना पहुँचाए। और ये है इसकी भाई बैक साइड। तो बैक साइड में हमें क्या क्या कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे हमें फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो 3 से 4 लीटर का है। उसके बाद में हमें टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, बैक लाइट्स हमें यहाँ पे मिल जाती है, और ये ग्रिल कंपनी हमें ऑफर करती है, मतलब फिटेड है ये कंपनी का। इसके साथ ही हमें मिलते हैं यहाँ पे एक्टिवा की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही नंबर प्लेट्स की जगह हमें यहाँ पे मिलती है। बात ही दूसरी साइड की हम बात करें तो इसमें हमें पैर रखने के लिए फुट रेस्ट मिल जाता है। साथ ही हमें इंजन की, अगर ये सेल्फ स्टार्ट ना हो तो किक मारने के लिए किक पैडल यहाँ पे दिया गया है। फुट रेस्ट हमें इस तरफ भी मिलता है, सिंगल स्टैंड, और नीचे हमें मेन स्टैंड हमें कंपनी प्रोवाइड कराती है। बात करते हैं भाई फ्रंट टायर्स की। तो इसमें डिस्क ब्रेक हमें मिल जाता है आगे की तरफ में, पीछे की तरफ में हमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, पीछे की तरफ में नॉर्मल ब्रेक्स हमें मिलते हैं। भाई ये था गाड़ी स्कूटी एक्टिवा 125 सीसी का रिव्यू। तो कंपनी क्या क्या इसमें हमें ऑफर करती है, क्या नहीं देती है, इसके बारे में सब मैंने आपको बताया है वीडियो में। तो अब मैं बात कर लेता हूँ इसके ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो भाई लगभग 2 साल हमें इसको लिए हुए हो जाएंगे, मुझे अप्रैल में इसको 2 साल हो जाएंगे। तो कैसी है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, इसका लेने का डिसीजन सही रहा या नहीं रहा, वो मैं अब आपको डिस्कस करके बताऊँगा। तो भाई ये 2 साल ये हमने ली थी 27 अप्रैल 2020 को। तो
हमने ये जिस पर्पज़ से ली थी ना कि भाई थोड़ा सा मतलब जो होता है ना एक कि भाई पहले बाइक्स थी, स्प्लेंडर बाइक हमारे पास थी, तो 11-12 साल हमने बाइक चलाई। उसके बाद में हम सोचा कि थोड़ा चेंज करते हैं और स्कूटी ली, जो कि बाइक से भी बहुत ज़्यादा मतलब हर कोई स्कूटी की तरफ भग रहा था, तो उस दौड़ में मैं भी शामिल हो गया, तो मैं भी चल दिया उसी की तरफ में। तो ये भाई चलो स्कूटी लेंगे अब की बार में। तो छोटा वाला भाई था वो तो भाई मना कर रहा था कि भाई स्कूटी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे चाचा के पास भी स्कूटी है, 2 चाचा मेरे तो उनके पास स्कूटी है। तो उनकी जो थी ना मतलब 5 साल में 6 साल में स्कूटी मतलब ख़राब, मतलब कंडीशन बिल्कुल सही नहीं रहती उनकी। तो लेकिन मेरे दिमाग में जो था ना कि यार चलो सामान रखने के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, सीट के नीचे भी इसमें हेलमेट रखने की जगह है वो हमें मिल जाएगी, तो इस वजह से मैंने भी ये ले ली। तो भाई लिए तो अब इसका एक नुकसान है, इसका लेने का जो सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे हुआ ना वो हुआ कि भाई ये एक तो बहुत ही सा ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना बहुत ही लो है। अगर इसके ऊपर एक अगर हाइट वाला ब्रेकर भी आ गया ना भाई तो ये वहीं पे टिक जाती है, और इसको नीचे टिकने से की वजह से ना इसका नीचे जो मेन स्टैंड है ना वो टूटने का डर रहता है। तो वो मेन स्टैंड टूटने अब जो कि मेरा टूटा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि ये हम थोड़ी रफ टाइप में जब गाड़ी चलाते हैं ना इसको, तो भाई रफ टाइप में हो तो कुदा दिया, गड्ढे आए तो कुदा दिए, तो इस वजह से ना भाई ये टिक टिक के ना वो टूट गया स्टैंड इसका। और इसका जो फिर रिपेयरिंग कॉस्ट जो आती है ना वो इतनी ज़्यादा है, इसकी जो लेबर चार्ज जो लगते हैं वो इतनी ज़्यादा है कि भाई अगर हमारी कभी स्प्लेंडर में इतना खर्चा नहीं आया जितना इसमें खर्चा आया। इसमें वो मेन स्टैंड ठीक कराने के लिए 5,000 रुपये खर्चा है भाई। एजेंसी में इसको छोटे वाला भाई लेके गया था, तो उसने उसको पूछा कि भाई क्या कॉस्ट आएगी इसको ठीक रिपेयर कराने में या नया लगवाने में, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी ये पार्ट है जो ये नया ही डलेगा, ये रिपेयर नहीं हो सकता है, तो और उसका नए का खर्चा जो आएगा वो 5,000 रुपये आएगा। तो बताओ इतनी महंगी चीज़ है ये, इसमें अगर आप बाइक लोगे ना तो कोई भी पार्ट आपको बाइक का इतना महंगा मिलेगा ही नहीं। तो भाई सबसे बड़ा नुकसान तो इसका यही है। और जिस पर्पज़ से मैंने ली थी ना कि भाई चलो इजी टू ड्राइव, तो हाँ बाइक से चलाने में कंट्रोल करने में आसान है, लेकिन ये बाइक से बेहतर प्रोडक्ट नहीं है। तो भाई हमें तो ये मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना मेरे भाई को आई, ठीक है, लेकिन हमने ली इसलिए थी कि थोड़ा बड़ा सामान घर का ले आएंगे या वो कर लेंगे, लेकिन उसका भी कोई मतलब वो है नहीं। तो फ्यूल बात कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, तो भाई फ्यूल भी ये बाइक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेल खाती है, मतलब ओक लगा लेती है ये, इस हिसाब से तेल पीती है। तो फ्यूल के मामले में भाई ये बाइक से पीछे ही है। फिर बात कर लेते हैं अगर कोई चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, मतलब फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं या किसी घाटी के ऊपर हम चल रहे हैं ना, तो बाइक का तो क्या है ना, बाइक इजी से उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये भाई साहब उतनी आसानी से नहीं चढ़ पाती, इसको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, और जितना जोर ये लगाए ना उतना ही तेल दिए दबा के पीती है। बाइक का तो क्या है कि गियर डाउन किया और लेके चढ़ गए, और इसका भाई साहब नहीं हो पाएगा। लेकिन तो 3 आदमी तो भाई सबसे, और वो जो नुकसान जो मैं बता रहा था ना वो देखो कैसे हमें इसको बांध कर काम चलाना पड़ रहा है इसका ना, और इसको चेंज कराने का भाई साहब 5,000 रुपये का खर्चा आया है। तो भाई मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि भाई ये लो, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चीज़ छोटे टायर से रिपटने का सबसे ज़्यादा डर रहता है इसका, मतलब अगर हल्की सी भी कीचड़ है ना तो भाई साहब ये रिपटेगी ही रिपटेगी, जिसको बहुत ही संभल के और हिसाब किताब से चलाना पड़ता है। और भाई बाकी अगर कोई भाई लेना चाहता है, अगर लेने की सोच रहा है, तो भाई एक बार सोच ले, क्योंकि इसको ना चलाना आसान है, लेकिन इसकी जो सर्विस कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट भाई साहब सर्विस कॉस्ट भी इसकी बहुत हैवी है। मतलब कि अगर आप बाइक की सर्विस करवाओगे ना, तो बाइक की सर्विस हमारी स्प्लेंडर की होती थी 500 से 700 रुपये में वो पूरी कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन इसकी सर्विस जो अब की बार मैंने 2 महीने पहले कराई थी, वो कराई थी पेड सर्विस थी, उसमें 2600 रुपये का खर्चा आया था भाई। जो कंपनी ने हमें बिल बना के दिया था वो 2600 रुपये का बिल हमें दिया था। तो भाई जो भाई भी इसको लेने की सोच रहा है ना, अगर वो गाड़ी धीरे चलाता है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलाता है, तो वो इसको ले सकता है। और जिसकी अगर रफ ड्राइविंग है, थोड़ा भगाने का मूड है, थोड़ा सा मस्ती करने का मूड होता है ना, वो भाई इसको बिल्कुल भी मैं तो नहीं कहूँगा कि ले, क्योंकि भाई साहब अगर हल्के से गड्ढे में भी भाई ये नीचे टिक जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस देखो, अब ये ज़मीन से मात्र 2 से 3 इंच ऊपर है बस इसका जो ये स्टैंड है, मेन स्टैंड जो है। और
एक छोटा सा पत्थर 2-3 इंच का पत्थर भी साइड में आता है ना, तो भाई वो भी इससे टकरा जाता है, और टकराने की वजह से ना कोई पार्ट इसका ज़रूर डैमेज होगा। बाकी भाई साहब चलाने में तो बहुत बढ़िया है, 110 इसकी आई स्पीड है, लेकिन जाती नहीं है 90 तक ही, इसकी लास्ट 90 तक जाएगी। और तो भाई अब इसके इंजन की बता दो, तो इसमें 125 सीसी का इंजन और BS6 इंजन इसमें है, ठीक है। और तो भाई ये था जो मैंने 2 साल में एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। और ये वीडियो भी हमने इसलिए बना दी कि हम अभी मैं और मेरा कैमरामैन ना अभी हम जा रहे थे, तो एक ब्रेकर पे ना टिकी, तो फिर मैंने कहा कि यार एक वीडियो बना ही देते हैं इसके बारे में, तो कि हमारे भाइयों को भी पता चले कि ये मतलब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या नहीं है। तो इसलिए हमने ये वीडियो को रिकॉर्ड किया है कि बाइक से बेटर तो भाई ये नहीं है। बाकी सबकी अपनी पसंद है, जो लेना चाहता है वो ले भी सकता है, जिसकी स्मूथ ड्राइव है, जो धीरे धीरे चलाता है 10, 20, 50 की स्पीड, 50 तो छोड़ दो भाई, 30 की स्पीड में चलाते हैं, तो वो बाइक को बिल्कुल ले सकता है। लेकिन जो 80, 90, 100 की स्पीड में भगाने की वाली चीज़ ये नहीं है। तो भाई ये था रिव्यू और ओनरशिप रिव्यू एक्टिवा 125 सीसी का। और तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी भाई प्रेस कर ले। आपसे निवेदन है यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर दो भाई को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।